महाराज जरासंध की जय। महाराज जरासंध की जय। महाराज जरासंध की जय। महाराज जरासंध की जय। मांगो, क्या मांगते हो? राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर ले और जिन 86 राजाओं को आपने पकड़कर कारागार में रखा है उन्हें स्वतंत्र कर दे। तुम्हारी इतनी हिम्मत! ब्राह्मण न होते तो अभी सर धड़ से अलग कर देता। एक ब्राह्मण की मांग पूरी करने का एक राजा का धर्म है महाराज, वो नहीं तो कुछ और देना होगा आपको। कुछ और मांगो ब्राह्मण, लेकिन ऐसा कुछ मांगना जो मांग पूरी की जा सके। अब जो मांग रहा हूँ वो आप जैसे शक्तिशाली राजा अवश्य पूरी कर सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी एक से युद्ध करना स्वीकार कर ले महाराज। तो ब्राह्मण के रूप में योद्धा आए हैं। जरासंध को युद्ध स्वीकार है। पहले अपना परिचय दो। मैं हूँ देवकी नंदन श्री कृष्ण और ये है कुंती पुत्र भीम और अर्जुन। देवकी नंदन कृष्ण, मैंने तुम्हें कैसे नहीं पहचाना? तुमसे मिलने के लिए मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। पहले मैंने आपको युद्ध के लिए ललकारा है। इन दोनों में से किसी एक को युद्ध करने के लिए चुन लीजिए। मैं तो यही हूँ, स्वयं की इच्छा से आया हूँ, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ आपकी ही इच्छा से वापस जाऊंगा। मेरी टक्कर के लायक कुंती पुत्र भीम है। इससे युद्ध करूंगा तो बराबरी का युद्ध होगा। मैं इससे मल्ल युद्ध करूंगा। कल सुबह हमारे राजस्थल में मिलो। इसे हराने के बाद मैं तुम्हारी जीवन लीला वहीं समाप्त करूंगा। अवश्य कीजिएगा, अगर आप जीवित रहे तो। मैं जीवित रहा तो। लगता है कि वो देवकी नंदन कुंती पुत्रों को लेकर यहाँ से भाग गया। भाग गया। चतुर सिंह कहाँ है? महाराज, ये समाचार मैं आपको देने ही वाला था। उन्हें कल रात्रि कई सर्पों ने काट काट के समाप्त कर दिया। नहीं, भीम, मैं तुम्हें सांप के फन की तरह कुचल दूंगा। जरासंध, सांपों का खेल तो कल रात को ही खत्म हो गया। आज असली खेल होगा। युद्ध शुरू करें महाराज। बोलबाला, 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 बोलबाला। देखो भीम जरासंध का मुकाबला। बोलबाला, 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 भीम जरासंध का मुकाबला। किसी को आई तरकीब, जरासंध को जीत दिया भीम। शरीर के दोनों हिस्से उड़ गए, अगले ही पल सिर से जुड़ गए। कृष्ण ने लाया नया उपाय, भीम उसे कैसे अपनाए। लगती नजदीक जीत है पर जरासंध भी ढीठ है। चला 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 बोलबाला, देखो भीम जरासंध का मुकाबला। चला 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 बोलबाला, देखो भीम जरासंध का मुकाबला। जुड़ कैसे गया? दोनों भाग वापस कैसे जुड़ सकते हैं? ये तो असंभव है। हाँ महर्षि वेदव्यास जी, ये कैसे संभव हुआ? इसके पीछे क्या रहस्य है? जरासंध को वरदान था कि उसके शरीर के 2 टुकड़े करके भी कोई फेंक देगा तो वो वापस जुड़ जाएंगे। इसलिए वो समझता था उसे कोई मार नहीं सकता। फिर भीम ने कैसे खत्म किया? जग्गू, पहले मैं तुम्हारे 2 टुकड़े करके इनको जोड़ के दिखाता हूँ, फिर 2 टुकड़े करके दिखाऊंगा कि भीम ने क्या किया। आओ मेरे पास आओ। नहीं वेदव्यास जी, ऐसा नहीं कर सकते। भीम इन्हें समझा और मेरे टुकड़े ना करे। अरे मैं मस्ती कर रहा हूँ। जग्गू, आओ देखो जरासंध का अंत कैसे हुआ। अरे आओ आओ, डरो नहीं।
भीम, तुम मुझे नहीं मार सकते। लेकिन मैं तुम्हें मार सकता हूँ, जरूर मारूंगा। उसके बाद देवकी नंदन कृष्ण, तुम्हारी बारी है। तुम्हारी बारी है। दिन हो गए लड़ते लड़ते। ऐसे तो उसे हराना असंभव है। कोई तो मार्ग होगा देवकी नंदन। हर कार्य का समय निश्चित है। समय ही बलवान है। उचित समय आने पे जो होना है उसे कोई नहीं रोक सकता। समय की प्रतीक्षा करो और अपना कार्य करो। लड़ो भीम, लड़ो। कितना लड़ोगे? एक दिन तुम थक कर चूर हो जाओगे और फिर मैं तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगा और वो कभी जुड़ नहीं पाएंगे। बातें कम करो, अपनी शक्ति बचा के रखो, क्योंकि जब तुम्हारे काल का समय आएगा तुम्हें शक्ति की आवश्यकता होगी। युद्ध करो। मुझे बचाने के लिए। वो तुम पर हमला क्यों कर रहे थे? उनसे हमारी पुश्तैनी दुश्मनी है, इसलिए उन्हें गुमराह करने के लिए हम सब लोग रोज घर बदलते हैं। घर है या कपड़े? पूरी कॉलोनी बहुत खुश हो जाएगी। तुम लोग उनसे मिलोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। जुग जुग खुद हमें जुगनुओं के खुफिया घर ले जाएगा। 2 छछूंदर केकड़ों से मेरी जान बचाएगी। मैं हूँ जुग 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 जुगनू, सपनों के पल पर उड़ लूं। मटकाते हैं अपनी बम, भीम गाओ हमारे संग। मटकाते हैं अपनी बम, हम भी है जुगनू के संग। जुग जुग से है हम गबरू यारो। जुग 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 जुगनू, सपनों के पल पर उड़ लूं। तुम भी उड़ो मेरे संग, मटकाते हैं अपनी बम। खुद को बचाने के लिए इंसानों को लाए हो। ये पिद्दी तुम्हें कैसे बचाएंगे? खुद ने प्रकाश का गोला बना के दे दो मुझे आज। चलो दादी। अब मैं हूँ सबसे ताकतवर। तुम्हारी शक्ति और इस प्रकाश की शक्ति ही काकू को भगा पाएगी भी।
ताकत और किसी की नहीं, तुम सबकी है।